साथियों नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। मेरठ प्रेस क्लब में संविधान सभा के सदस्यों ने होली के त्योहार को हो रहे आयोजनों पर चर्चा की और इस दौरान मेरठ प्रेस क्लब के संविधान पर भी विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम में न केवल लोगों ने प्रमुखता से अपनी राय रखी, बल्कि वरिष्ठ पत्रकारों की अगुवाई में यह तय किया गया कि मेरठ प्रेस क्लब को दोबारा से संचालित करना है और मेरठ के पत्रकारों के लिए इस मंच को मजबूती भी प्रदान करना है। साथियों, देश भर में पत्रकारों के संगठन हैं जो बेहद मजबूत स्थिति में हैं, मगर मेरठ में आपसी तालमेल न होने की वजह से पत्रकारों की स्थिति दयनीय हो चुकी है। यहाँ से निकलने वाले दैनिक, मासिक, साप्ताहिक और अन्य प्राविधिकता वाले अखबारों के लिए शासन प्रशासन की ओर से कोई सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसा दूर दूर तक कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है कि उनको सहयोग मिले। मेरठ प्रेस क्लब की संविधान सभा के सदस्य रवि शर्मा, मुकेश गोयल और इंद्रमोहन आहूजा ने कहा कि संविधान फाइनल हो चुका है, मगर इसमें किसी भी तरह की कोई कमी रह गई होगी तो भविष्य में इसमें सुधार भी किया जा सकता है। इस मुहिम को धार देने वाले पत्रकार दिनेश चंद्रा ने कहा कि इस वक्त मेरठ प्रेस क्लब को शुरू कर देना ही उनके लिए प्रमुख उपलब्धि होगी और उनका ध्यान सिर्फ उसी तरफ। साथियों, रेडियो इंडिया ने मेरठ प्रेस क्लब को लेकर समय समय पर समाचारों के माध्यम से लोगों को अवगत कराने का काम किया। आप रेडियो इंडिया की वेबसाइट पर जाएंगे और वहां प्रेस क्लब टाइप करके सर्च करेंगे तो आपको अब से लगभग 4 वर्ष पुरानी पोस्ट पढ़ने को मिल जाएगी, जिसमें प्रेस क्लब की बर्बादी के बारे में पूरा आलेख है। इसे आप पढ़िए और हमें कमेंट में अपनी राय भी अवश्य बताइएगा। बहरहाल, एकता अगर है तो हम अपने हक की आवाज को बहुत मजबूती से उठा सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि समाज में किसी के साथ होने वाली अनैतिक घटनाओं को सिर्फ एक पत्रकार ही तो है जो बहुत जोर शोर से उठाता है, मगर दुर्दशा तो देखिए कि जब हम पत्रकारों की बारी आती है तो ना तो आम जनता का सहयोग मिलता है और न शासन प्रशासन की ओर। इसका उदाहरण हाल ही में आपने देखा कि सीतापुर में एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या की गई और उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। पत्रकारों के इस कठिन समय का सबसे प्रमुख कारण है विभिन्न थीमों में बटकर स्वयं को बड़ा समझने का भ्रम पालना। दरअसल पत्रकारिता एक मिशन है और पत्रकार एक समर्पण। मिशन हमेशा सकारात्मक होता है और समाज के लिए बेहतर करने वाला। अगर एक पत्रकार दूसरे वर्ग की आवाजों को प्रमुखता से उठाने की हिम्मत रखता है तो स्वयं के मुद्दे पर वो खामोश और गूंगा क्यों हो जाता है, बेहद असहाय क्यों दिखता है? कभी सोचा है? दोस्तों, हम जानते हैं कि इसका जवाब आपके पास है, लेकिन कई लोग खुद को बड़ा समझने के चक्कर में नए लोगों को बाइकाट करने लगते हैं। मतलब साफ है कि जब एकता की बात आती है तो हम अपने अनुभवों के आधार पर विभेद करने लगते हैं। यदि कोई व्यक्ति पहले से पत्रकारिता कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसका अनुभव ज्यादा होगा, अधिक होगा, और जो व्यक्ति बाद में आया है उसका अनुभव कम होगा, कम जानता होगा। मगर आप अगर गलतफहमी का चश्मा पहन ले कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, पत्रकारिता में किसी भी तरह का मूवमेंट हो रहा है तो उस पर पहला अधिकार आपका है तो और आपकी ही बातों को लोग सुनेंगे तो इसका परिणाम बड़ा घातक और अनिष्टकारी होगा। मैंने कई बार इस बात का भी जिक्र किया है कि पार्ट टाइम वाले लोग जिन्हें अखबार के संपादक पत्रकार बना देते, उनके पास तो समय ही समय है। वे हमेशा इसी उधेड़ बुन में रहते हैं कि कैसे खुद को पत्रकार के रूप में स्थापित कर लें। इसलिए ये पार्ट टाइम जर्नलिस्ट किसी भी मुहिम के लिए फुल टाइम टेंशन साबित हो। जो व्यक्ति सिर्फ प्रसिद्धि प्राप्त करने और अधिकारियों से संबंध मजबूत करने की दृष्टि से पत्रकारिता कर रहा है मगर उसका मुख्य व्यवसाय कुछ और है, ऐसे ही लोग पत्रकारिता के लिए घातक। जो व्यक्ति वास्तविक तौर पर पत्रकार है उसका कार्य और उसका समय सब निश्चित और समयबद्ध है। उसको अपने कार्य के प्रति ईमानदारी है। वो 100 बार सोचता है कि कोई उस पर कोई आक्षेप न लगा। बहरहाल, हम अपनी बात को यहीं खत्म करते हैं, वरना कुछ लोग कहेंगे कि भाई ज्ञान मत बांटो ज्यादा। फिलहाल प्रेस क्लब जल्द से जल्द खुले और पत्रकारों की एकता का प्रतीक बने और एक बार फिर अपनी पुरानी रौनक में लौटे। इसी उम्मीद के साथ आपको एक बार पुनः नमस्कार। कार्यक्रम के अंत में यूपी के सीतापुर में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर दिन दहाड़े पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की पिछले दिनों गोलियों भूनकर हत्या की गई थी और ये पूरी घटना इमलियान सुल्तानपुर इलाके के हेमपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास बने ओवरब्रिज के पास हुई। सीतापुर में पहली बार किसी पत्रकार की गोली मारकर हत्या होने की घटना से पत्रकार गम में भी हैं, गुस्से में भी हैं, मगर इसका इजहार ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। मेरठ के पत्रकारों ने इस मामले को लेकर शोक व्यक्त किया तथा 2 मिनट का मौन रखा। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रभु से कामना। सीतापुर में जिस तरीके से हमारे बीच के एक साथी की हत्या की गई है, जिस नृशंस तरीके से हत्या की गई है और 24 घंटे बाद तक भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, उसको लेकर मेरठ के समस्त पत्रकारों में शोक है। आज यहाँ एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी जिसमें यह फैसला लिया गया कि हम देखते हैं कि कब तक सरकार उन हत्यारों को नहीं पकड़ती, उसके बाद एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा जाएगा। 2 मिनट का मौन रखा गया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और परिवार के साथ खड़े रहने की सभी लोगों ने एक शपथ ली।
हमारा ये समाचार आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें और इस वीडियो को अपने अन्य पत्रकार साथियों के साथ साझा करें। हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, जय हिंद।